गाइस, वेलकम बैक टू आवर फैमिली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेज हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और ये रीडिंग मैं क्यों करी हूं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। कम्युनिटी सेक्शन में मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था कि आजकल ऐसा होता है जब भी मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूं तो मुझे उनकी तरफ से मैसेजेस मिलते हैं या फिर उनका इमेज दिखाई देता है या कुछ साइंस ऐसे मिलते हैं जो कि अगर मैं उन पर ध्यान दूं और उन पर रीडिंग करूं तो मुझे वो इंडिकेट करते हैं कि आपको उस तरफ जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मैसेजेस देने चाहिए। तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है शेयर करना, मैसेजेस शेयर करना, क्योंकि अगर वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं तो सिर्फ मेरे लिए तो नहीं हो रहे, वो आप सभी के लिए हो रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो हो सकता है कि ये मैसेजेस किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प कर दें आपकी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, या कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगा कि शायद उनको हेल्थ इश्यूज काफी सारे हैं, तो हो सकता है उसके चलते कोई मैसेजेस वो दें। सो मैं ये रीडिंग लेकर आज आप लोगों के लिए आई हूँ। किसी ने मुझे ये भी पूछा था कमेंट में कि आपको कैसे पता चला कि वो इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस हैं। तो जो लोग स्वीटी मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं ना, उनको समझ आता है ये सब कुछ। और इसीलिए इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है कि यूनिवर्स जब आपसे कनेक्ट होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, इनर वर्क करते हो ना, तो आपको समझ आ जाता है कि ये कौन है, क्या पहचान है इनकी। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, इस फैमिली में हैं और मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। सो अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हो कि किस तरीके से समझ आया मुझे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन करो। ओके अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करते हो, चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करते हो, तो बेशक आपको भी मैसेजेस मिलेंगे मदर यूनिवर्स से, और जहां से भी मिलेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है। ओके क्योंकि अगर मैं बताऊंगी ना तो वो उतना समझ नहीं आएगा आपको अनुभव ही करना होगा, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं और ये ब्रेसलेट्स भी मैंने उनका नाम लेकर ही निकाले हैं। एंड आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मिलते जुलते से हैं ये सारे। ओके तो ये पहला ब्रेसलेट है आपके लिए एम्बर, ये है सिट्रीन दूसरा, और ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके सो आप कुछ देर इन पर मेडिटेट करो, वीडियो पॉज कर लो या फिर ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से मेडिटेट करो और देखो कि कौन सा ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मैसेजेस आपके लिए हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होंगे ही। और अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपको इससे ही देनी है। अगर इसको आप दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो आप अपना टाइम ले लो। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है, और ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी इसको देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, आप लोग पूछते हो कि मैं करती हूँ या फिर नहीं, बिल्कुल करती हूँ। और उसकी बुकिंग हमारे ऐप से होती है। हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप बुकिंग कर सकते हो। मेल रीडिंग्स आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अभी किसी से फोन पर बात कर रही हूँ। अभी सिर्फ मेल्स पर ही रीडिंग चल रही है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहां से ले सकते हो। हालांकि अभी तो स्टॉक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिनकी बुकिंग हो चुकी है उनकी रीडिंग मुझे करनी है। सो अभी स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। जब उनकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं अगला स्टॉक लेकर आऊंगी, तो आप उस वक्त बुकिंग कर लेना। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने इस ऑरेंजिश एम्बर को चूज किया है, बहुत ही सुंदर सा लगता है ये। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस की तरफ से, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी। ये वाला डेक मैं यूज कर रही हूं क्योंकि मुझे इसी डेक को यूज करने के लिए बोला गया। सो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। गाइस मैं थोड़ा लो साउंड कर रही होंगी आज,
उसका रीजन ये है कि मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैं कल देर रात से सोई हूँ और सभी लोग सोए होंगे जिन्होंने जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट किया है। लेकिन सुबह एक्चुअली जागना जल्दी हो गया। देरी से सोए दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी जाग गए उससे प्रॉब्लम है। तो मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है एंड थोड़ा सा फीवर सा लग रहा है। इसके चलते मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रही होंगी। मैं सोचा मैं आपको बता दूं, अदरवाइज आप परेशान होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। क्या बताना चाहते हो आप सभी लोगों को, आप बताइएगा कार्ड्स के थ्रू। Five of Wands, King of Pentacles, okay, Eight of Cups, यहाँ तो काफी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। कई सारे लोग हैं जो आपके विरोध में हैं, सामने से हो या पीठ पीछे। लेकिन ओके, कई सारे लोग आपको प्यार भी करते हैं और कई सारे लोग आपसे नफरत भी करते हैं, या फिर आप अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। नफरत जरूरी नहीं है कि सभी करते हैं, लेकिन वो फायदा अपना ढूंढ रहे हैं जिसके चलते उन्हें आपको नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। उनकी सोच ऐसी है कि अगर हम इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा भला नहीं होगा, हमारा फ्यूचर नहीं बन सकता। तो मैं यहां पर देख रही हूं कि 50% लोग ऐसे हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं। आप पॉलिटिशियन हो क्या? अगर नहीं हो, अगर हो पॉलिटिशियन तब तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। और अगर आप पॉलिटिशियन नहीं हो तो जिस पोजीशन पर आप हो ना, उस पोजीशन की वजह से ये फाइट हो रही है। आप बड़े ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली अपनी पोजीशन को संभालते हो और जो भी जिम्मेदारियां आपकी हैं उनको पूरा करते हो। एंड आप काफी स्ट्रांग हो। देखने वालों को ये पता है, जो आपको जानते हैं उनको ये पता है कि आप बहुत मजबूत हो और आपको उस पोजीशन से हटाना बहुत ही मुश्किल है। बट ये चल रही है प्लानिंग लगातार। आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, मैं देख रही हूं। बहुत कुछ आपने झेला है। कई लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया सिर्फ इसी पोजीशन की वजह से, इन जिम्मेदारियों की वजह से। उन लोगों को पीछे छोड़ा जिनको आप प्यार करते थे या जिनसे आपको प्यार मिलता था। और अभी भी मैं देख रही हूं कि एक अकेलापन सा है आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हो। ये अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा फुल मून या न्यू मून के टाइम पर, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। और कई बार ऐसा भी लगता होगा आपको कि क्या यही जिंदगी है, मतलब मुझे यही करना है क्या? लड़ते रहो और खुद को प्रोटेक्ट करते रहो और दूसरों की सोचते रहो, मेरे बारे में कोई सोचने वाला नहीं, या मैं खुद नहीं सोच पा रही या सोच पा रहा, तो क्या ऐसे ही चलनी है मेरी जिंदगी? ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपने जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई पोजीशन है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक सोच है या जिद है किसी कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। लाइक आप उस कनेक्शन को नहीं छोड़ना चाहते एंड आसपास के जो भी लोग हैं वो फाइट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन उनके साथ में खत्म कर दिया जाए। सो दो तरीके के मैसेजेस मुझे मिले, मैंने दोनों ही शेयर कर दिए। या तो आप उस कैटेगरी में आते हो जिन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस किया, हर किसी को, उन सभी लोगों को छोड़ दिया जो कि आपके प्यारे थे और अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबा दिया है और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को जी रहे हो। और दूसरा जो मैसेज मुझे मिला है वो उन लोगों के लिए है कि आप किसी एक कनेक्शन के लिए फाइट कर रहे हो। ऑब्स्टिकल्स आते हैं और आप फिर भी गिव अप नहीं कर रहे, ये सोचकर कि लेट्स सी कब तक ये चलेगा। ठीक है, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो आप वो ले सकते हो।
Queen of Swords, Five of Cups, Nine of Swords, Queen of Pentacles. ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि हो सकता है आप मैरिड हो और जहां पर आप अभी हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, वहां के लोगों के साथ आपकी नहीं बनती। जब आपने शादी करी थी तो ये सोचकर करी थी कि ठीक है, मुझे प्रैक्टिकली सोचना है और प्रैक्टिकली फैसला लेना है, इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना, और आपने किसी को छोड़ दिया हो इसके चलते कि मेरे लिए ये सही लग रहा है, भले ही मेरा मन नहीं मान रहा लेकिन ये सही है और इस तरफ मुझे आगे बढ़ना है, और जिस तरफ मुझे खुशी महसूस हो रही है वो शायद मेरे लिए सही नहीं है और मुझे छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ दिया। तो जिस जगह पर आप अभी हो या जिस पार्टनर के साथ आप अभी हो, उनके साथ में हो सकता है उनकी फैमिली में इश्यूज हो जिनके साथ में आपको डील करना पड़ रहा है। ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हो तो आपकी इमेज गलत बनाई जा रही है, और अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो फिर सब कुछ खो देने का डर है। तो बेशक यहाँ पर क्वीन और किंग्स की बात हो रही है और एनर्जी वैसी ही लग रही है। अगर आप हमारी हिस्ट्री में जाएंगे तो जो भी राजा और रानियां हुआ करते थे, उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता था। उनके अपने भाई, अपने रिश्तेदार वही उनके दुश्मन होते थे और उनको हर वक्त फाइट करना होता था अपने ही लोगों से। तो कहीं ना कहीं वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। बेशक आप क्वीन एंड किंग हो एंड आप जो भी कर रहे हो, मुझे पता है आप अच्छे के लिए कर रहे हो। एंड हाँ, ये एक डाउट रहता होगा कि जब मैं अच्छा ही कर रही हूं या अच्छा ही कर रहा हूं तो फिर मुझे क्यों इतना फेस करना पड़ रहा है। अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं, कार्ड्स को अगर हटाकर मैं बताऊं जो मेरी लाइफ जैसी रही है उसके हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के चैलेंजेस उन्हें ही मिलते हैं जो हैंडल कर लेते हैं, कर सकते हैं। राइट, तो मैं तो वही कहूंगी कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई आपके साइकिल्स हैं जो चलते हैं और आपको उस तरीके से हैंडल करना होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप इसको हैंडल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, इसलिए आपको ये टास्क दिए जाते हैं। एक तरीके से ऐसे समझ लो, यूनिवर्स की तरफ से आप उनके लिए स्पेशल हो, आप उनके लिए यूनिक हो और सिर्फ आप ही इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। सो मैं आपको काबिल ही बोलूंगी कि आप काबिल हैं, इसलिए आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसके जरिए आप लोगों को मैसेजेस दे पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही सिचुएशन। अब देख लेते हैं कि जो इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस हैं वो आपको कहना क्या चाहते हैं इस दौरान, जबकि सिचुएशन इतनी गंभीर है। ओके, तो मैसेजेस देखते हैं भाई क्या मैसेजेस आते हैं, क्या बताना चाहते हो आप। बी द लाइट, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। यहां से देख लेते हैं। सोड लाइट, आपको सिरदर्द वगैरह होता है क्या? कुछ ऐसी चीजें हैं आपके साथ, सिरदर्द होना या फिर फीवर सा लगना। ओके, कुछ लोगों को हो सकता है साइनस का इशू हो, माइग्रेन भी मुझे लगता है हो सकता है आपके साथ। आपको बोला जा रहा है कि आप विजुअलाइज करें। चलिए हम डिस्कस करेंगे, एक कार्ड मैं और निकालूंगी उसके बाद। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। हेमेटाइट आया है आपके लिए, वाह। ऑलराइट गाइस, तो क्या कहना चाहते हैं इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस? वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी ना आपको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। ओके,
यस, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं फ्यूचर की। एंड इसके चलते ना जिस जगह पर आप हो, मतलब जिस पोजीशन पर आप हो, उस पोजीशन आप हमेशा चाहते हो कि आप उस पोजीशन पर बने रहो, राइट। लेकिन जिस तरीके से आप ओवरथिंक कर रहे हो, जिस तरीके से आप चिंता कर रहे हो ना, उसके चलते जो पोजीशन है वो हो सकता है कि आपके पास से चली जाए। ओके, ये पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है आपके हेल्थ पर असर पड़ जाए, हो सकता है आप ओवरथिंक करने की वजह से इतना ज्यादा आप स्ट्रेस में या एंजाइटी में रहें कि कुछ ऐसा बोल दें जो कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा हो रहा है। और उनका कहना ये है कि जितनी जल्दी हो सके आप इससे ब्रेक लो और खुद को शांत कैसे करना है उसके बारे में सोचो। उन्होंने तरीके भी आपको बताए हैं, जैसे कि आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप शांत हो और आप हेल्दी हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एरोमा थेरेपी ले सकते हो, या फिर किसी गार्डन में जा सकते हो और गार्डन में रहकर अगर आप इस तरीके से मेडिटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है कि आपको जहां भी आपको साफ जगह दिखे वहां पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे मिट्टी पर, ठीक है, रखना है और उसके बाद कुछ देर तक अपनी आंखों को बंद करना है, मेडिटेट करना है। अपने पैरों से भी ऐसा करना है, नंगे पैर चलना होता है। अगर घास है हरी तो वहां पर, या फिर अगर मिट्टी है तो बहुत अच्छा है आपको ये करना। ये भी मेडिटेशन का ही तरीका है, तो आप ये करें, इससे आपको अच्छा फील होगा। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ लाइक इस तरीके के गिफ्ट्स मिले हैं कि मान लो पाम रीडिंग आपको आती है, ठीक है, या किसी का माथा पढ़ना आता है, अगर ये चीजें आपको आती हैं तो इस सब से ब्रेक लेकर ये छोटे मोटे से काम करो आप। अभी आप सोच रहे होगे कि इससे मुझे कहां से शांति मिलने वाली है, आप करके देखो, आपको पता लग जाएगा। ओके, जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं उनका प्रयोग आप करें, क्योंकि ये जो गिफ्ट्स हमें मिलते हैं ना इसीलिए मिलते हैं कि हम इनका प्रयोग करें और हम शांति से रहें। लेकिन अगर हम उस तरफ काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर हमें याद दिलाया जाता है कि आपको इसलिए नहीं भेजा गया इस दुनिया में कि आप अपने गिफ्ट्स को यूं ही बेकार डाल दो, ठीक है, उनका यूज नहीं करो, क्योंकि आपको भेजा गया है दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो अगर आप ये करोगे ना तो आप महसूस करोगे कि आप काफी ज्यादा शांत हो, पहले से काफी ज्यादा हेल्दी खुद को महसूस कर रहे हो, और ये जो बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं ना वो आपको छोटी छोटी लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो जो इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस हैं वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका सबसे पहला काम है दूसरों की हेल्प करना अपने गिफ्ट्स के थ्रू। तो आप ये हेल्प करें। अब यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमें तो ये चीज नहीं आती, हमें तो वो, कुछ तो आपको आता होगा ना, उसके जरिए आप हेल्प कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं आता तो आप चैरिटी कर लो, ये तो कर सकते हो ना, कि किसी के लिए खाना ले लिया, किसी के लिए कपड़े ले लिए, है ना, किसी के लिए बर्तन ले लिए, किसी के लिए बुक्स ले लिए, राइट, और उनको दे दिया। बच्चे हैं पढ़ने के लिए तरसते हैं, उनका एडमिशन करवा दिया, उनका खर्चा उठा लिया, ठीक है, ये सब तो कर सकते हो ना, ये तो काबिलियत है ना आप में, तो आप वो कर लो। ठीक है, अगर आप ये करोगे ना तो एक तो जिस पोजीशन पर आप हो उस पोजीशन पर आप हमेशा टिके रहोगे, साथ ही साथ जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वो कभी भी बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंजल्स की, गॉड एंड गॉडेस की कृपा आप पर रहेगी। ऑलराइट, और यहां पर अगर मैं स्टोन्स की बात करूं, क्रिस्टल्स की बात करूं, तो आप सोडालाइट या हेमेटाइट पहन सकते हो। हेमेटाइट जो है वो अबंडेंस के लिए होता है, काफी अगर आप फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और सोडालाइट आपको पता ही है किसके लिए होता है, अगर आप बहुत ज्यादा आपको हेडेक होता है या ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं आपको, तो उसमें ये हेल्प करता है, आपको शांति देता है, एक तरीके से ये समझ लो। ग्रीन एवेंचुरिन भी आप पहन सकते हो, या ग्रीन जेड आप पहन सकते हो, ग्रीन कलर का जो भी क्रिस्टल है आप धारण कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें अभी आपको थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है, रेस्ट करने की जरूरत है। आफ्टर 15 डेज आप फिर से अपनी जगह पर आ सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था मैसेज आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सिट्रिन को, येलो सिट्रिन को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस की तरफ से। गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आपको पता ही होगा मैं कभी वीडियोस को शेयर करने की बात इतनी जोर डालकर नहीं कहती हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए कह रही हूँ। जैसे कि मैंने जो सत्यविद सातिकी पर मैं वीडियोस डालती थी, वहां पर भी मैं बोलती थी कि आप प्लीज वीडियो शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ इसी वीडियो में, और सारी वीडियोस में मैं नहीं कहती इतना और कहूंगी भी नहीं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको शेयर करें। मुझे नहीं पता कि किसके लिए मैसेजेस होंगे, क्योंकि मैं कभी इजिप्ट गई नहीं, मैंने कभी उस तरफ इतना ध्यान भी नहीं लगाया। मुझे नहीं पता कि क्यों मैसेजेस आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, तो कोई तो रीजन होगा। ठीक है, तो देख लेना अगर किसी को जरूरत हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप रीडिंग देखो और अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है किसी को, तो आप उनसे शेयर कर देना जो यहाँ पर उपाय बताए जा रहे हैं वो। ओके, फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये इधर से रीड करने की जरूरत है, इस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, 10 of Wands, 6 of Cups, 5 of Cups, Chariot, Page of Cups, ओके। यहां से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। सन, congratulations guys, trust in higher forces, ओके। किसी तरीके का पछतावा है जिसकी वजह से आप कभी समटाइम्स बहुत परेशान हो जाते हो, हमेशा नहीं, लेकिन टर्कोइज आया है। ओके, ऑलराइट गाइस, ये रहे आपके कार्ड्स और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। ऑलराइट गाइस, सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी सिट्रिन को चूज किया है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि किसी तरीके का पछतावा है, कोई बोझ सा है सिर पर। अतीत को लेकर कुछ कदम आपने उठाए जो कि आपने सोच समझ कर नहीं उठाए, क्लैरिटी नहीं थी, फिर भी आप आगे बढ़े और उसके बाद शायद से या तो आपने खुद को हर्ट किया या किसी और को, तो वो एक बोझ है आप पर, उदासी सी है, परेशानी सी है। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब जब भी मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, जब भी ये प्लान करूंगी या करूंगा कि मुझे कुछ करना है, तो पहले मुझे उसकी क्लैरिटी चाहिए होगी, तो पहले क्लैरिटी लेनी है मैंने और उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। बट अभी जिस सिचुएशन में आप हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही और इस वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको तकलीफ दे रही है। आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो मेरे लिए, बड़ा मौका हो मेरे लिए, और मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पास्ट में मेरे से गलती हो गई, मैं आगे नहीं बढ़ रहा और ये मौका चला जाए। ओके, उधेड़ बुन में है। और फिर ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टेस्टिंग है और मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर से वही गलती करूं और फिर से रिग्रेट करती रह जाऊं या करता रह जाऊं कि अरे फिर वही गलती कर दी मैंने। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि उनको क्लैरिटी मिली है तो भी ये रिस्की लग रहा है किसी वजह से। क्लैरिटी तो मिल गई है लेकिन लगता है कि अगर हम आगे बढ़े तो किसी तरीके का डेंजर होगा, कुछ है जो नहीं होना चाहिए, या फिर जितना मुझे बताया जा रहा है हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। यानी कि जिसने आपको क्लैरिटी दी होगी, हो सकता है उन्होंने कहा हो कि देखो
ऐसा है और ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से आपको क्लैरिटी दी। तो उसके चलते आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। आप चाहते हो चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिचुएशन हमेशा आपको डिसीजन लेने के लिए बोलती है और वहीं पर आपको दिक्कत हो जाती है कि अरे यार फिर से। लाइक लोगों का काम होता है वैसे खुद गलत फैसले करके दूसरों को ब्लेम करना, वो आदत आपकी नहीं है। तो आप जानते हो कि अगर फैसला गलत हुआ तो मैंने खुद को ही ब्लेम करना है, तो कितने ब्लेम मैं अपने ऊपर लूं, ये चीज हो जाती है। आई नो, आई अंडरस्टैंड। नाम आपका शुरू होता है एम से, एम या एस या फिर ओ? आपको कुछ करना है, आपको कुछ कहना है और आप वो कर नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये है। और इसके भी चलते हो सकता है कि आपने अपने इमोशंस को ब्लॉक कर दिया है। ओके, सो यहां पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस की तरफ से? वो आपको ये बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो और अपनी बात कहो, या आगे बढ़ो, एक्शन लो, और ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। समटाइम्स हमें रिस्क लेना पड़ता है। जहां तक मैं कार्ड्स देख रही हूं आपके लिए सन का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि जो भी है आपके लिए अच्छा ही है, बुरा नहीं है, विन विन सिचुएशन है, चाहे कुछ मिले ना मिले फिर भी, ठीक है। और यहां पर आपको यह भी बोला जा रहा है कि हायर फोर्सेस, यानी कि जो एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, या जिनको भी आप मानते हो, जिन पर भी आपको श्रद्धा है, वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं। तो आप उन पर भरोसा करें और आगे बढ़ें, अपनी बात कहें। उससे पहले बेहतर होगा कि आपके जो चक्रास हैं उनको आप बैलेंस कर लो। 1-2 दिन मेडिटेशन करो, अपने 7 चक्रास को बैलेंस में लेकर आओ, और उसके बाद आगे क्या करना है वो सोचो, प्लान करो और बढ़ जाओ आगे, ठीक है। सिर्फ अपनी पहचान नहीं खोनी है। कोई भी ऐसा काम मत करना जो आपके उसूलों के विरुद्ध हो, ठीक है। लेकिन फर्क करना है उसूलों में और आदत में, डर में, ईगो में। आप वो समझ लेना कि आपके साथ में इशू क्या है। अगर ईगो जैसी कोई चीज है तो उसको साइड में कर दो। अगर कुछ उसूल आपने बना रखे हैं कि भाई जैसे मेरे भी उसूल हैं, राइट, मैं भी फॉलो करती हूँ कुछ चीजों को लेकर, एंड उस तरीके से आपके भी हो सकते हैं, लेकिन ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। मैं बस वही बोल रही हूँ, मतलब वो आप फर्क समझ लो। मैं इसमें एग्जाम्पल क्या दूं, फिर बहुत लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आप समझ लो, आपको पता है कि ईगो क्या है और हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वो आप समझ लो अपने हिसाब से, ठीक है। और फिर आपने आगे बढ़ना है। आपको ये भी बोला गया है कि गुस्से को आपने थोड़ा पीछे छोड़ना है, और जो फीलिंग्स हैं आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनको समझो, उनसे भागो मत। जो भी है उसको समझो, स्वीकारो और उस पर काम करो। और ये भी देखने की कोशिश करो कि किस पॉइंट पर आकर आपके इमोशंस जो हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया ना, तो आपको उसी तरफ काम करना होगा और ये कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। मैं तभी लोगों से कहती हूँ कि अगर रोना आए तो रो। किसी चीज से आप डरते हो तो उसको जानो, क्योंकि जानोगे नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। वो कमजोरी हमेशा बनी रहेगी, तो कोई भी ट्रिगर कर देगा, पिन करेगा आपको, है ना। तो वो चीज आपको बोली गई है। तो अगर आप रुके हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या किया जाए, आपको बोला गया है पहले शांति से अपने जो चक्रास हैं उनको बैलेंस में लेकर आओ, मेडिटेशन करो, और उसके बाद जो भी आपने कहना है कह डालो। ओके, टर्कवाइज आप पहन सकते हैं, हेल्प करेगा, या फिर स्मोकी कॉर्ड्स आप पहन सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा इसमें। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस की तरफ से। Clear cards.
Ace of Cups, 3 of Pentacles, Judgment. Sun, very nice. Justice, Page of Swords, 6 of Wands. डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए, एस ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन टाइमिंग है, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, जो भी काम होने का, किसी विश को पूरा होने का सोच रहे हो आप कि कब ये पूरा होगा, तो वो पूरा होने वाला है अक्टूबर, ठीक है। अगस्त एंड अक्टूबर 2 महीने हैं जिनमें काफी सारी चीजें सामने आएंगी और ओके, वो होगा जो आपके लिए सही है। जस्टिस है यहाँ पर, तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनकी क्लैरिटी मिलने के बाद हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छी हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई काम पूरा नहीं हो रहा था अभी तक, तो वो पूरा हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें होने वाली हैं। हाई प्रीस्टेस, सेट योर साइट्स हायर। आई थिंक ये पहली बार आया है कार्ड किसी के लिए, ओके। ओके, आपके लिए तो 3 कार्ड्स। ये पाइल 2 में भी थे कार्ड्स, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। ये तीनों ही कार्ड्स थे, वही आ गए। हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, तो क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस की तरफ से? भाई वो आपको ये कह रहे हैं कि किसी के लिए एक सोच बना लेना और फिर उसको चेंज ना करना, ये गलत है, ओके। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% ये उन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा जो कि किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं या किसी को पसंद करते हैं, ओके, मैरिड हैं, उन लोगों के साथ में ये मैसेज जाने वाला है। यहाँ पर बात लॉयल्टी की हो रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ चीजें हैं जो आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं रहे क्योंकि आपने ऐसे माना हुआ है कि गलत हो ही नहीं सकता, ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आता भी है कि ये चीज थोड़ी गलत लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, तब भी आप खुद को ऐसे बोलते हो कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता। तो यहां पर आपको ये बोला जा रहा है गॉडेस की तरफ से कि भाई ये जो आपने एक परसेप्शन सा बना लिया है ना, इसको बनाकर रखना और इस पर टिके रहना अच्छी बात है, कुछ चीजों के लिए अच्छी बात है, लेकिन यहां पर इस सिचुएशन में ये नहीं चलेगा। चीजें आपके सामने हैं, आप देखते नहीं या फिर आप देखना चाहते नहीं क्योंकि आप मजबूर हो एंड पता नहीं क्या है इशू। आप चाहते हो कि जो भी चल रहा है उसमें आपकी विक्ट्री हो, कैसे भी करके विक्ट्री हो। बेशक आपको चाहना भी चाहिए, हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में हमारी जो विश है वो पूरी हो, किसी भी तरीके से पूरी हो, लेकिन विश पूरी होने के बाद में आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी वो भी तो सोचना है ना। तो अगर किसी के साथ में कनेक्शन है जिसके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते, जैसे मिले भी नहीं हो, बहुत बातें भी नहीं करी हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला पसंद आ रहा है, या फिर आप किसी से मिलते जुलते हो लेकिन आपको उसके कुछ काम ठीक नहीं लगते और आप सिर्फ इसलिए चुप हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मैं गलत सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, पहले भी मैंने ऐसे ही शक किया था और फिर वो कनेक्शन नहीं चला तो मुझे यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, वो तो आप गलत कर रहे हो। जो भी मन में बात है वो सामने रखो। और अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर है, जैसे कि मैंने कहा कि 90% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि लव कनेक्शन को लेकर ही है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो। तो अगर किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप है तो भाई बात करो, अगर मन में डाउट्स आ रहे हैं तो बात करो, क्लैरिटी लो, आपका हक बनता है, ओके।
सिर्फ ये सोचकर कि अरे प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे कुछ है नहीं, ये तो मेरी आदत है नेगेटिव सोचने की। नहीं, देखो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे नहीं तो हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स के लिए ले लो, अगर वो नेगेटिव ना सोचें तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगी? अभी टाइम ऐसा हो गया है, हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, रात में बाहर निकलना पड़ता है, कई बार वापस आते हैं रात में ही घर, है ना। टैक्सी लेते हैं, कैब लेते हैं, अपनी कार में भी अगर आ रहे हो तब भी वो चीज लगती है कि क्या पता कहाँ फंस जाए, क्या हो जाए, राइट। तो सोच के चलती है कि भाई इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो मुझे अपनी प्रोटेक्शन करनी है, तो कुछ ना कुछ अपने कार में या अपने बैग में रखती हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, राइट। तो नेगेटिव सोचना जरूरी है, बहुत ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी सोचोगे तो भी दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें, अगर हम पॉजिटिव सोचें, कुछ होगा ही नहीं हमें, हम कितनी भी रात में बाहर निकले हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान हमारे साथ है, तो हम कुछ अपने साथ प्रोटेक्शन में लेकर ही नहीं जाएंगे, है ना। और फिर जब आफत आ जाएगी ना, तब फिर बस हो गया काम, ठीक है। तो लिमिट किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। नेगेटिव भी अगर आप लिमिट से ज्यादा सोचते हो तो गलत है, पॉजिटिव भी सोचते हो तो गलत है। बैलेंस होना चाहिए, और यहां आपको वही बताया जा रहा है कि बैलेंस रखो। ऐसा नहीं कि बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव सोचा। अगर कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं आपके सामने जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, देन आपको एक्शन लेना चाहिए। गॉडेस आपको ये बोल रही हैं। और अगर क्लैरिटी, मैं ये नहीं कह रही कि पक्का कुछ गड़बड़ है, ठीक है, मैं नहीं कह रही ये चीज, लेकिन मैं बस ये कह रही हूं कि आपको क्लैरिटी लेनी चाहिए, ये आपका हक है, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आप किसी को पसंद करते हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि सामने वाला क्या सोचता है, कभी उसके एक्शन कैसे भी होते हैं, कभी कैसे भी होते हैं, और आप ये सोच रहे हो अरे वो तो मासूम सा है, अरे वो तो बहुत प्यारी सी है, शर्माती है, बोल नहीं पाती, ये चीजें अगर आपके माइंड में चल रही हैं तो बहुत गलत है। सामने जाओ और बात करो, या फिर किसी और को बोलो कि भाई आप हमें बताएं कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं, ओके। ये नहीं करना है। कई लोगों को मैंने देखा मेरे पास आते हैं रीडिंग के लिए, कनेक्शन का पूछते हैं, जब मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो वो उनकी जो भी ज्यादती है ना उसको माफ कर देते हैं। अरे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये तो ऐसे करेंगे ही, तो चलो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने हमें अब्यूज किया या हमें मारा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कनेक्शन है। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, कोई भी कनेक्शन हो दुनिया का, अगर सामने वाला आपको गाली दे रहा है, अगर सामने वाला आपको मार पीट रहा है, तो आपको कनेक्शन की चिंता नहीं करनी है देन, राइट। सेल्फ लव होना चाहिए, पहले खुद को प्यार करो। कनेक्शन का क्या करोगी आप जब सामने वाला आपको इंसल्ट ही करते जा रहा है हर वक्त? आपकी कोई पहचान है या फिर नहीं है? ओके, सो इस बात को हमेशा याद रखो। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, प्रोटेक्ट नहीं करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सामने वाला वैसे ही छोड़ देगा, ठीक है। तो ये आपको गॉडेस बोल रही है कि अगर ऐसा कुछ भी है, एक्शन लो, अपनी बात कहो और क्लैरिटी मांगो। और अगर सामने वाला क्लैरिटी देते वक्त ऐसे शो करता है कि अरे तुमने मुझसे क्लैरिटी मांगी, अरे अब हम रिश्ता खत्म करते हैं, ठीक है जाओ, क्योंकि अगर हम डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तो कनेक्शन वैसे ही नहीं चल पाएगा। एक टाइम के बाद ना दम तोड़ देगा, फिर क्या फायदा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर कनेक्शंस को अपनी लाइफ में रखना है, समझ लो। कोई भी ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है, उसने ऐसा कहा, इसके पीछे का मतलब क्या होगा, अगर ऐसा कोई भी कनेक्शन है, नहीं, ठीक है। हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि बेकार की बातों में लगाई जाए। जिसको जो कहना है वो सामने आकर सीधे तरीके से बात करे, दैट्स इट, ठीक है। सो ये मैसेज था आपके लिए गॉडेस की तरफ से। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन जितने भी लोगों से रेजोनेट करे, जिनको रीडिंग पसंद आए, प्लीज लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।